हम कुछ लेने नहीं, अपनी बेटी से मिलने आए हैं। कौन सी बेटी? तब बेटी याद नहीं है जब यहाँ से मुंह काला करके जा रहे थे तुम दोनों? बीबी जी, हमसे बड़ी गलती हो गई। हम ना बड़ी परेशानी में फंसे हुए थे। वो जो पीछे हमारा गांव का चौधरी है ना, हमने उसका कुछ कर्जा देना था, बस इसीलिए आपसे नमक हरामी कर गए। वरना बीबी जी, आप यकीन माने, दिल को एक पल सुकून नहीं था कि आपको धोखा दिया। मुझे हैरत तुम दोनों के चोरी करने पे नहीं है, और ना ही मुझे कभी भी किसी से कोई वफादारी की उम्मीद रही है। हैरत तो मुझे तुम दोनों की संगदिली पर हुई। अपनी जवान होती हुई बेटी को गैरों के आसरे पे छोड़ के चले गए। एक बार भी तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। अगर अल्लाह हमारे दिल में रहम ना डालता और हम उसे किसी दारुल अमान में भेज देते, या पुलिस के हवाले कर देते, या फिर भीख मांगने के लिए किसी सड़क के किनारे बैठा देते, या फिर किसी कोठे में भेज देते, तो क्या होता? हमें पता था आप ऐसा नहीं करेंगी। इतना बेवकूफ आज के जमाने में कोई भी नहीं है। आप तो खैर से काफी समझदार निकली। अपना ही फायदा किया ना आपने। कोठे पे नहीं बेचा तो कहीं और बेच दिया, दाम खड़े कर लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कर जा, क्या बेगम साहिबा के सामने बोली जा रहा है? बेगम साहिबा हर वक्त नशे में धुत रहता है, इसे नहीं पता ये आपसे क्या कह रहे। तुम दोनों नमक हराम ज़मीर फरोश तो हुई, उसके साथ साथ एहसान फरामोश भी हो। बजाय इसके कि मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हारी बेटी की हिफाजत की, उसे अपनी औलाद की तरह पाला, तुम दोनों मुझे उसे बेचने का ताना दे रहे हो। बीबी जी माफ कर दें बीबी जी, मैंने आपसे कहा ना हर वक्त नशे में रहता, इसे नहीं पता ये आपसे क्या कह रहा है। तो फिर इसको ले जाए यहाँ से, वरना मैं इसकी इतनी पिटाई लगवाऊंगी ना कि सारी उम्र का नशा एक मिनट पे हिरन हो जाएगा। हम ऐसे कैसे जा सकते हैं अपनी बेटी से मिले बगैर? अच्छा, बड़ी जल्दी मोहब्बत जाग गई अपनी बेटी की। बीबी जी पहले तो हमें पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे। हम तो यही समझे कि आपने उसे किसी यतीम खाने में डाल दिया होगा। हम इतने बड़े मुल्क में कहाँ ढूंढते फिरते उसको यतीम खानों में, बस इसीलिए चुप करके बैठे रहे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ना मैंने अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी, फिर मुझे पता चला। ओ, तो अब समझी मैं। तुम दोनों को पता जो चल गया कि वो तुम्हारे इस नशे शौहर का नशा पूरा करने के काबिल हो गई है, तो उसके दावेदार बनकर आ गए तुम दोनों। नहीं नहीं बीबी जी, आपको गलतफहमी हो रही है। हम तो अपना कलेजा ठंडा करने के लिए आए हैं, बस एक नजर उसको देखेंगे और फिर वापस चले जाएंगे उससे मिलके। ठीक है, अभी तो वो घर पे नहीं, बाहर जाके इंतजार करो। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मैंने सोचा कि अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा। वैसे भी मैं कहाँ जाऊंगा। क्यों? मैंने कोई लंगर खाना खोला हुआ है यहाँ पर? हाँ, बहुत अरसा पाल लिया मैंने तुम्हें जमाल। जाओ, दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। अरे डार्लिंग, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, तुम मेरे लिए एक कुर्बानी नहीं दे सकती क्या? कुर्बानी? कौन सी कुर्बानी? बताओ, कौन सी कुर्बानी? तुम तो मेरे टुकड़ों पर पलकर इतने बड़े हो गए हो। मेरा खाते हो तुम, समझ आई तुम्हें जमाल? दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। अब सारी बातें भूल जाओ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूंगा भी नहीं, और मैं यहाँ के अलावा और जाऊंगा कहाँ? सुनो जमाल, अगर तुमने यहाँ पर रहना है तो मेरी एक शर्त है।
यहां पर रहने के लिए तुम्हें फरहाद सिटी की फिल्म छोड़नी पड़ेगी। नसीम, मैं ये फिल्म बीच में से कैसे छोड़ दूं? तुम तो एक बड़ी हीरोइन हो, तुम्हारे पास तो और बहुत सारी फिल्में हैं, मैं कैसे छोड़ दूं? अगर तुम फरहाद सिटी की फिल्म नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें यहाँ बैठने का कोई हक नहीं। बस दफा हो जाओ यहाँ से। और सुनो, आज के बाद मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट।